हरियाणा में 12 मार्च को नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। वैसे सरकार तो बीजेपी की ही चल रही थी। बीजेपी और जेजेपी की सरकार का नेतृत्व मनोहर लाल खट्टर कर रहे थे, लेकिन अचानक ही 12 मार्च को खट्टर ने इस्तीफा दे दिया। जेजेपी के साथ बीजेपी ने अपना गठबंधन तोड़ दिया और नायब सिंह सैनी को सीएम पद सौंप दिया, लेकिन बीजेपी का दाव उस पर ही भारी पड़ गया। अब सैनी सरकार संकट में दिखाई दे रही है। हरियाणा में बीजेपी की बढ़ती मुश्किल को लेकर ही आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी मुश्किल में फंसी हुई है। मनोहर लाल खट्टर अब पूर्व सीएम हो चुके हैं। दरअसल खट्टर सरकार के दौरान हरियाणा में लगातार सरकार के खिलाफ कोई ना कोई आंदोलन चलता रहा। किसानों का मामला हो या जाट आरक्षण का या फिर पहलवानों का आंदोलन, हर आंदोलन के केंद्र में हरियाणा ही रहा और इसका नुकसान बीजेपी और खट्टर दोनों को ही हुआ। बीजेपी को एहसास था कि अगर मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो पार्टी की बहुत बुरी हालत होने वाली है। इसलिए लोकसभा चुनावों के ऐलान से कुछ ही दिन पहले बीजेपी ने अचानक ही मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी छीन ली और उस पर नायब सिंह सैनी को बैठा दिया। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही। पहला तो अब पार्टी को सबसे बड़ी चिंता राज्य के पंजाबी समुदाय की नाराजगी के रूप में दिखाई देने लगी है। हरियाणा में पंजाबी समुदाय की आबादी 8% है और ये खट्टर को सीएम पद से हटाए जाने से नाराज बताए जा रहे हैं। तो बीजेपी की दूसरी मुश्किल उसको समर्थन देने वाले विधायकों ने बढ़ा रखी है। हर विधायक सीएम पर मंत्री पद को लेकर दबाव बना रहा है, जिस कारण से नायब सिंह सैनी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे। दरअसल मामला बहुमत को लेकर फंसा हुआ है। बीजेपी सरकार के पास बहुमत से सिर्फ 2 विधायक ज्यादा हैं। ऐसे में वो किसी भी विधायक की नाराजगी को झेल नहीं सकती। हरियाणा विधानसभा में 90 विधायक हैं। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 46 का होता है। मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के चलते इस समय सदन की संख्या 89 है और बहुमत का आंकड़ा 45। बीजेपी के पास 40 सीटें हैं तो कांग्रेस के पास 30 और 10 सीट जेजेपी के पास है। निर्दलीय और अन्य की संख्या 9 है। बीजेपी को इसमें से 7 निर्दलीय विधायक का समर्थन मिला हुआ है, यानी सैनी सरकार के पास 47 विधायकों का समर्थन हासिल है। अब बात अगर मंत्रिमंडल की करें तो नियमों के अनुसार सरकार में सीएम सहित 13 मंत्री ही हो सकते हैं। सरकार में अभी सीएम नायब सिंह सैनी और 5 मंत्री शामिल हैं, यानी 7 मंत्री पद बचे हुए हैं, जबकि सरकार पर 41 विधायक मंत्री पद के लिए दबाव बना रहे हैं। जिन 5 विधायकों को मंत्री बनाया गया है उसमें निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला का नाम भी शामिल है। ऐसे में बचे हुए 6 निर्दलीय विधायक भी मंत्री पद को लेकर लॉबिंग कर रहे हैं और कई विधायकों ने तो पार्टी को सीधे चेतावनी दे दी है कि अगर मंत्री पद नहीं मिला तो वो सरकार का साथ छोड़ सकते हैं। इस बीच खबर आई है कि एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार टाल दिया गया है। दरअसल सीएम सैनी के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर रोज ही खबर आ जाती है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना या फिर कल होना है। मंत्रियों के नाम दिल्ली तय होने गए हैं। कभी कहा जाता है दिल्ली से लिस्ट आ गई है, अब कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, लेकिन यह लगातार टलता जा रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण निर्दलीय विधायकों का दबाव माना जा रहा है। तो दूसरी ओर बीजेपी के विधायकों का भी पार्टी पर दबाव है। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में पार्टी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिसका उसे बड़ा नुकसान हो जाए। देश में लोकसभा चुनावों का ऐलान होने के बाद अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जब आचार संहिता लगा दी गई है तो क्या मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहिए। वैसे मंत्रिमंडल विस्तार पर आचार संहिता के चलते रोक तो नहीं होती, लेकिन बीजेपी को एहसास है कि इस समय मंत्रिमंडल विस्तार किया गया तो दांव उल्टा पड़ सकता है। नाराज विधायक पार्टी को लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहले ही कर चुकी है। ऐसे में नाराज विधायकों को देने के लिए अब उसके पास मंत्री पद ही बचा है और अगर मंत्री पद भी नहीं मिलता है तो विधायकों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसी के चलते मंत्रिमंडल विस्तार लगातार टाला जा रहा है। दरअसल नायब सिंह सैनी की सबसे बड़ी मुसीबत बीजेपी के ही विधायक बने हुए हैं। कई विधायक खुद को नायब सिंह सैनी से अपने आप को वरिष्ठ मानते हैं। जब तक मनोहर लाल खट्टर सीएम थे तो ऐसे विधायक शांत थे, लेकिन नायब सिंह को लेकर उनकी बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है। अनिल विज का नाम तो खुलकर नाराज विधायकों में लिया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार टलने की 2 प्रमुख वजहें रहीं। पहली वजह कि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने शपथ लेने से इनकार कर दिया। दूसरी वजह सांसद राव इंद्रजीत सिंह बने। वे अहिरवाल के 2 मंत्री बनाने पर अड़े हुए हैं। इसी गहमा गहमी के चलते मंत्रिमंडल विस्तार टाल दिया गया है।
सरकार में एक भी यादव मंत्री नहीं होने के चलते वो पहले से ही नाराज हैं और पार्टी अब उन्हें और नाराज नहीं करना चाहती। विधायक और वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी के चलते सीएम सैनी कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। हाईकमान इस समय लोकसभा चुनावों की तैयारियों में उलझा हुआ है। कई राज्यों में तो अभी तक बीजेपी गठबंधन भी फाइनल नहीं कर पाई है। ऐसे में हरियाणा का मामला उलझता दिखाई दे रहा है और अब तो चुनाव की आचार संहिता भी लागू हो गई है। बीजेपी के लिए इस समय हरियाणा सरकार से ज्यादा जरूरी केंद्र में सरकार बनाना दिखाई दे रहा है। इसलिए दावा किया जा रहा है कि हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार अभी कुछ दिनों के लिए टाला भी जा सकता है। इसी के चलते सीएम नायब ने केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की है, जिसके बाद उन्हें सलाह दी गई कि फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार पर ध्यान नहीं दिया जाए, लोकसभा चुनावों पर फोकस किया जाए और पहले शपथ ले चुके 5 मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कर सरकार चलाए। इस बीच पूर्व मंत्री अनिल विज के बयान भी पार्टी को परेशान कर रहे हैं। विज ने जिस तरह से यह बयान दिया है कि उनसे किसी ने बात नहीं की, इससे जाहिर होता है कि विज नाराज है और जब तक विज की नाराजगी को दूर नहीं किया जाता तब तक बीजेपी मुसीबत में दिखाई देती रहेगी और ये मुसीबत अगर बढ़ती है तो बीजेपी का हरियाणा प्लान पूरी तरह से फेल हो जाएगा। खट्टर से सीएम पद छीनकर बीजेपी जनता के नाराजगी को कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपनों की नाराजगी उस पर बहुत भारी पड़ती दिख रही है। फिलहाल हरियाणा में नायब सिंह सैनी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक कर पाएंगे, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। उससे बड़ा सवाल उनकी सरकार कब तक चल पाएगी, इस बात पर भी खड़े हो गए हैं। अगर 3-4 निर्दलीय विधायक पाला बदल जाते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है, तो फिर नायब सिंह सैनी की सरकार अपना कार्यकाल भी नहीं पूरा कर पाएगी। वैसे तो 8 महीने में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि अगर केंद्र में अगली सरकार बीजेपी की नहीं बनी तो हरियाणा सरकार का गिरना तो वैसे ही तय हो जाएगा और अगर उससे पहले नायब सैनी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो शायद सरकार उससे पहले ही गिर जाएगी। यानी बीजेपी के लिए इस बार हर तरफ से मुसीबत ही दिखाई दे रही है। बीजेपी के पास इस समय हरियाणा में ऐसा कोई दूसरा नेता भी नहीं दिखाई दे रहा जो इस स्थिति से पार्टी को निकाल सके। मनोहर लाल खट्टर को पार्टी ने करनाल सीट से लोकसभा का टिकट दे दिया है और दावा किया जा रहा है कि खट्टर के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं है, इसलिए उन्हें अपने चुनाव क्षेत्र में ज्यादा समय देना पड़ेगा। जबकि सैनी की सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि 2019 में बीजेपी को मिली राज्य की सभी 10 सीटों को वो बरकरार रख पाए, क्योंकि बीजेपी के प्रदर्शन में अगर गिरावट आई तो पार्टी राज्य में एक बार फिर सीएम बदल सकती है। तो हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।